आज हम एक ऐसी मूवी की बात करेंगे जो आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछती है, क्या हो अगर आपकी लाइफ ही एक गेम बन जाए। एक ऐसी गेम जिसके रूल्स आपको नहीं पता, जिसका एंड गोल आपको नहीं पता, और सबसे ऐसी गेम जिसमें आपको ये भी नहीं पता कि आपके साथ जो हो रहा है वो असली है या नकली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1997 की कल्ट क्लासिक साइकोलॉजिकल थ्रिलर द गेम की। डेविड फिंचर, C7 एम और फाइट क्लब के मास्टर डायरेक्टर की ये मूवी आपको ऐसी राइड पर ले जाती है जहां ट्रस्ट, रियलिटी और कंट्रोल सब धोखा लगने लगता है। इस वीडियो में हम इस मूवी की माइंड बेंडिंग स्टोरी को डिटेल में समझेंगे। पहले हम स्पॉयलर्स के बिना सेटअप की बात करेंगे और फिर एक क्लियर वार्निंग के बाद हम इसके शॉकिंग क्लाइमैक्स को डीकोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी हमें मिलवाती है निकोलस वैन ऑर्टन से, जिसे प्ले किया है लेजेंडरी माइकल डगलस ने। निकोलस एक मल्टी मिलियनर इन्वेस्टमेंट बैंकर है, एक ऐसा आदमी जिसके लिए हर चीज एक ट्रांजैक्शन है, हर इंसान एक एसेट या लायबिलिटी है। उसकी लाइफ का रिमोट कंट्रोल पूरी तरह उसके हाथ में है। वो डिसिप्लिन्ड है, सक्सेसफुल है, पर उतना ही अकेला और इमोशनली डेड भी है। उसकी लाइफ में एक ही अंधेरा साया है, उसके फादर की याद, जिन्होंने निकोलस के 48th बर्थडे पर ही सुसाइड किया। और अब निकोलस का खुद का 48th बर्थडे आ रहा है। उसका अकेलापन इस बात से और भी गहरा हो जाता है। तभी एंट्री होती है उसके छोटे भाई कॉनरैड की। कॉनरैड अपने बड़े भाई को एक अजीब सा बर्थडे गिफ्ट देता है, एक कार्ड है एक कंपनी का जिसका नाम है कंज्यूमर रिक्रिएशन सर्विसेज यानी CRS। कॉनरैड कहता है ये तुम्हारी लाइफ बदल देगा। CRS एक बेहार्ड मिस्टीरियस कंपनी है जो लोगों के लिए एक कस्टम मेड गेम डिजाइन करती है। निकोलस थोड़ा हेजिटेंट होकर CRS के ऑफिस जाता है। वहां उसके घंटों तक अजीबोगरीब साइकोलॉजिकल और फिजिकल टेस्ट्स होते हैं और फिर खामोशी। यूज बताया जाता है कि उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है। निकोलस इसे भूलकर अपनी लाइफ में वापस आ जाता है, लेकिन द गेम हैज ऑलरेडी बिगन। शुरू में चीजें छोटी और अजीब होती हैं। उसके घर के बाहर एक लाइफ साइज्ड क्लाउन डमी मिलता है। टीवी पर न्यूज एंकर सडनली उसे डायरेक्ट बात करने लगता है। ये सब एक मजाक लगता है, एक महंगा प्रैंक। निकोलस को गुस्सा आता है, पर वो अभी भी कंट्रोल में है। धीरे धीरे द गेम और भी पर्सनल और खतरनाक होने लगती है। वो एक वेट्रेस क्रिस्टीन से मिलता है, जो शायद गेम का हिस्सा है या नहीं, यूज नहीं पता। एक अनजान की उसकी जिंदगी में आ जाती है। उसकी प्राइवेट लाइफ पब्लिक होने लगती है। सिचुएशंस ऐसी बनती हैं जहां उसकी जान खतरे में पड़ जाती है, पर हर बार वो बच जाता है और यूज CRS का लोगो दिखता है, जैसे कंपनी कह रही हो, रिलैक्स, इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम। लेकिन एक पॉइंट आता है जहां निकोलस का कंट्रोल पूरी तरह से टूट जाता है। उसके स्विस बैंक अकाउंट्स खाली हो जाते हैं, उसकी रेप्यूटेशन बर्बाद हो जाती है, उसकी कंपनी उसके हाथ से निकल जाती है। अब उसके पास पैसा नहीं है, पावर नहीं है और कोई उस पर विश्वास नहीं करता। यूज लगने लगता है कि CRS कोई गेम कंपनी नहीं, बल्कि एक ऐसी साजिश है जिसका मकसद यूज पूरी तरह से तबाह करना है। उसके लिए द गेम अब असलियत बन चुकी है। ओके, तो यहाँ से हम मूवी के एंड की बात करने वाले हैं। अगर आपने द गेम नहीं देखी है और इसके शॉकिंग ट्विस्ट को खुद एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो वीडियो को यहीं पॉज कीजिए, मूवी देखिए और फिर वापस आइए। दिस इज योर फाइनल वार्निंग। अपनी लाइफ को वापस पाने की आखिरी कोशिश में निकोलस क्रिस्टीन को ढूंढ निकालता है। वो उसे बंदूक की नोक पर CRS के असली हेडक्वार्टर्स ले जाने के लिए मजबूर करता है। वहां यू से पता चलता है कि CRS के एम्प्लॉइज ने यू से फिर से धोखा दिया है। वो बिल्डिंग की छत पर भागता है जहां वो CRS के सिक्योरिटी गार्ड से घिर जाता है। छत का दरवाजा खुलता है और सामने से उसका भाई कॉनरैड निकलता है, हाथ में शैंपेन लिए, पार्टी पॉपर्स के साथ। वो कहता है, सरप्राइज, हैप्पी बर्थडे, वेलकम टू द एंड ऑफ द गेम। लेकिन निकोलस, जो अब तक पूरी तरह से टूट चुका है और किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, यूज लगता है कि ये भी एक चाल है। घबराहट में वो गोली चला देता है और गोली सीधा कॉनरैड को लगती है, लेकिन वो मरता नहीं। वो एक शीशे की छत तोड़कर नीचे एक जाइंट एयरबैग पर गिरता है। जैसे ही वो होश संभलता है, वो देखता है कि वो एक ग्रैंड बॉल रूम के बीच में है और उसके चारों तरफ उसके सारे दोस्त, कॉलीग्स और उसका भाई कॉनरैड बिल्कुल जिंदा खड़े होकर उसके लिए तालियां बजा रहे हैं। हैप्पी बर्थडे निकोलस। इट वाज ऑल द गेम। बंदूक नकली थी, गोलियां नकली थी, कॉनरैड का मरना एक एक्ट था, सब कुछ प्लान्ड था। CRS का मकसद यूज तोड़ना नहीं, बल्कि उसे जोड़ना था। उसकी कंट्रोल की दीवारों को तोड़कर उसे एहसास दिलाना था कि लाइफ पैसों और पावर से बढ़कर है। ये एक साइकोलॉजिकल रीबर्थ थी। तो द गेम सिर्फ एक थ्रिलर नहीं है, ये कंट्रोल, रियलिटी और रिडेम्पशन की कहानी है।
डेविड फिंचर ने इस फिल्म में ऑडियंस को निकोलस की जगह पर रख दिया है। हम भी उसके साथ कंफ्यूज होते हैं, डरते हैं और एंड में उसके साथ ही हैरान रह जाते हैं। ये फिल्म फिंचर के सिग्नेचर स्टाइल को दिखाती है, डार्क, मेटिकुलस और ऐसी डिटेलिंग जो आपको स्क्रीन से नजर हटाने नहीं देती। ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जिसके पास सब कुछ था, पर उस कुछ भी महसूस नहीं होता था और उसे जिंदा महसूस कराने के लिए उस मौत के मुंह तक ले जाना पड़ा। अगर आपको ऐसी मूवीज पसंद है जो आपको आखिर तक गेस करने पर मजबूर कर दे, जैसे शटर आइलैंड या द प्रेस्टीज, तो द गेम आपके लिए एक मस्ट वॉच है। ये एक ऐसी फिल्म है जिसे आप देखने के कई दिनों बाद तक सोचते रहेंगे। इट्स अ मास्टरपीस ऑफ सस्पेंस। आपको द गेम कैसी लगी, या आपकी फेवरेट माइंड बेंडिंग मूवी कौन सी है? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो किस मूवी पर देखना चाहते हो? ड्रॉप योर सजेशंस इन द कमेंट्स। और हाँ, हमारी मल्टी मूवीज फैमिली का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना मत भूलना। Let's build the biggest movie community together. See you in the next one. Peace out.